हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम इस चैनल पर डेली करंट अफेयर्स के डिटेल्स में एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अगर आप एसबीआई क्लर्क 2021 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। और अगर आप किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स डीप में आती है तो आपके लिए भी ये वीडियो उतना ही कारगर साबित होगा। तो चलिए हमारे आज के पहले एमसीक्यू के साथ शुरुआत करते हैं। विच इज़ द स्टॉल्ड प्रोजेक्ट दैट इज़ completed अंडर स्वामी स्कीम। तो स्वामी स्कीम के तहत ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको पूरा कर दिया गया है? तो हमारा आंसर है रिवाली पार्क, मुंबई। स्वामी स्कीम की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, जो कि है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इस स्कीम को 2019 में लॉन्च किया गया था 25,000 करोड़ रुपए के साथ। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कौन सी बैंक का लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कैंसिल कर दिया गया है? तो हमारा आंसर है सी, दैट इज़ वेस्ट बंगाल यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक। तो वेस्ट बंगाल की यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक है जो, वो सेक्शन 22(3) पार्ट A B C D E के नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर पाई, जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में मैंशनड है। तो इसलिए आरबीआई ने इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मच अमाउंट अमेजन हैज़ इन्वेस्टेड इन इंडियन डिजिटल पेमेंट बिजनेस। तो अमेजोन ने उसके इंडियन डिजिटल पेमेंट बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया गया है? तो हमारा आंसर है 225 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज़ अपॉइंटेड एज न्यू हेड ऑफ सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया। तो सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए हेड कौन चुने गए हैं? हमारा आंसर है ए, दैट इज़ संतोशी उचिहिता। और इन्होंने किसकी जगह ली? तो इन्होंने कोइचियारो हिराओ की जगह ली है। अगला क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक विच कंट्री हैज़ रिसीव्ड सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंसेज इन ईयर 2020। तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट आई है, तो उसमें कौन सी कंट्री को सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस मिला है? तो हमारा आंसर है सेकंड, दैट इज़ चाइना। तो चाइना का सेकंड हाईएस्ट रेमिटेंस रहा इस रिपोर्ट के तहत, और इसको टॉप किया इंडिया ने। तो इंडिया ने $83 बिलियन के साथ सबसे हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीव किया 2020 में। और चाइना इज़ फॉलोड बाय मैक्सिको, देन फिलीपींस, देन इजिप्ट। तो टॉप 3 आपको याद रखने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगला क्वेश्चन। वाडिया ग्रुप्स ओन्ड गो एयर हैज़ बीन रिनेम्ड एज। वाडिया ग्रुप की गो एयर को नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? सो द आंसर इज बी, दैट इज गो फर्स्ट। तो गो एयर का नाम गो फर्स्ट कर दिया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सिविल एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आया है लास्ट ईयर में। तो इसके चलते इन्होंने ये फैसला लिया है, और ये कुछ नई पॉलिसीज़ भी लाएंगे जिसमें वो अपने रेट्स वगैरह को थोड़ा कम करेंगे, जिससे कि वो पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, विच कंट्री हैज़ लोएस्ट पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ अमंग ब्रिक्स नेशन। तो ब्रिक्स नेशन में कौन सी कंट्री का पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सबसे कम है? सो द आंसर इज डी, दैट इज इंडिया। तो हाल ही में एक समिट हुई थी फाइनेंस मिनिस्ट्री और न्यू डेवलपमेंट बैंक के द्वारा, जो कि आयोजित की गई थी। तो इसमें हमारे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी, जो कि है अजय सेठ, ये आपको याद रखना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के सेक्रेटरी हैं अजय सेठ। तो इन्होंने ये बताया कि ब्रिक्स नेशन में सबसे कम एक्सपेंडिचर पब्लिक हेल्थ पे कौन करता है, वो है इंडिया। और इस बार का ब्रिक्स का चेयरमैन भी इंडिया ही है। और ब्रिक्स की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंडियन बॉर्न एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज लंडन डिप्टी मेयर। तो लंदन के डिप्टी मेयर किसे चुना गया है? सो द आंसर इज डी, दैट इज राजेश अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रूव्ड बाय कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विल टेक ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस। तो हमारा आंसर है ए, दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड।
तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, दैट इज़ DHFL के नाम से मैक्सिमम लोग जानते हैं, तो इसने अभी हाल ही में दिवालिया घोषित कर दिया है। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने PCHFL दैट इज़ पिरामल को मंजूरी दे दी है कि वो इसे खरीद ले, और यह डील 37,200 करोड़ में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ। तो हाल ही में UN ह्यूमैनिटेरियन चीफ किसे चुना गया है? सो द आंसर इज C, दैट इज मार्टिन ग्रिफिथ्स, और इन्होंने मार्क लोकॉक की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन। तो ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन को किसने लिखा है? सो द आंसर इज रस्किन बॉन्ड। ये बहुत ही फेमस राइटर है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कि इन्हें 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और 2014 में पद्म भूषण से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द 6th टर्म प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा। तो युगांडा के छठी बार प्रेसिडेंट कौन बने हैं? सो द आंसर इज D, दैट इज यूवेरी मुसेवेनी। इस नाम से आप बहुत ज़्यादा वाकिफ़ होंगे क्योंकि ये काफ़ी बार न्यूज़ में आता है, और ये एक ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर्स में से एक हैं। ये 1986 से अब तक वहाँ पे रूल कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। युगांडा की कैपिटल है कंपाला और करेंसी है शिलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर इंट्रोड्यूस्ड ऑटोमेटेड प्रोसेस टू गेट मंथली फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। तो हाल ही में कौन सा ऐसा डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर है जिसने डिजिटल फीरा लॉन्च किया है? सो द आंसर इज पेपल। तो पेपल ने हाल ही में एक फेरा नाम का डिजिटल प्रोसेस लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस एडवाइस। इसके तहत ये MSME एंड उसको एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये उनको मंथली बेसिस पे एक रिपोर्ट प्रोवाइड कराएगा जो कि उनके रेमिटेंसेस और जो भी उनका अब्रॉड से मनी आई है उसके बारे में स्टेटमेंट्स होंगे और उसका प्रूफ होगा, जो कि MSME एक्सपोर्टर्स को एम्पावर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल दैट इज OPV दैट टुक पार्ट इन पैसेज एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन एंड इंडोनेशियन नेवी इन साउथ अरेबियन सी। सो द आंसर इज A, दैट इज INS शारदा। तो हाल ही में एक पासेक्स एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी किसके बीच में? इंडियन और इंडोनेशियन नेवी के बीच में, जो कि साउथ अरेबियन सी में हुई थी। तो इसमें इंडिया का कौन सा शिप गया था? दैट इज INS इंडियन नेवल शिप शारदा। और आपको ये भी याद रखना है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ दैट इज एडमायरल करमबीर सिंह, और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता और वहाँ की करेंसी है रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, KR Gowry, a politician who passed away recently, was also known as। तो हमारा आंसर है B, दैट इज केरला आयरन लेडी। तो हाल ही में KR Gowry की मृत्यु हो गई, तो उनको किस नाम से जाना जाता था? तो उनको केरला आयरन लेडी के नाम से जाना जाता था, और ये वहाँ पे एक पॉलिटिशियन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ओनली इंडियन टू रिसीव Whitley Awards Green Oscar 2021 at a virtual ceremony organized by UK-based Whitley Fund for Nature WFN? So the answer is C, that is नुक्लू फॉर्म। ये नागालैंड के हैं, ये आपको याद रखना है, नुक्लू फॉर्म नागालैंड से हैं, और इनको हाल ही में विटले अवार्ड्स मिला है जिसको हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड्स के नाम से भी जानते हैं, और ये WFN ने इनको दिया है। और इनके साथ साथ 5 और जनों को ये अवार्ड मिला है जो कि आपके सामने है। एक है ल्यूसी कैंप, एक है पेड्रो फ्रूएट, देन एरोरो तनिशी, सैमी सफारी एंड किनी रोजलर। तो ये 6 जनों को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PM नरेंद्र मोदी रिलीज्ड डैश इंस्टॉलमेंट ऑफ फाइनेंशियल बेनिफिट अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना दैट इज PM किसान स्कीम ऑफ ओवर ₹19,000 करोड़। तो ये कौन सी इंस्टॉलमेंट थी? सो द आंसर इज B, दैट इज 8th। तो हाल ही में 8वीं इंस्टॉलमेंट दी गई PM किसान स्कीम के तहत 19,000 करोड़ की नरेंद्र मोदी द्वारा। और आपको याद रखना है कि ये PM किसान स्कीम के तहत हमारे किसान भाइयों को 6,000 रुपये हर साल दिए जाते हैं 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, 4 माह में एक बार। और ये पूरा की पूरा फंड 100% सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करता है,
और इसमें कौन कौन से फार्मर्स एलिजिबल हैं, तो जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड है वो सब इसमें एलिजिबल नहीं है, दो या फिर दो से कम वाले इसमें एलिजिबल होंगे। और ये स्कीम 2018 में लॉन्च की गई थी और अब तक इसमें टोटल 1.15 लाख करोड़ ट्रांसफ़र कर दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजन मिश्रा हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज रिनोन्ड, सो द आंसर इज ए, दैट इज वोकलिस्ट। तो राजन मिश्रा को आप अच्छी तरह से जानते होंगे, राजन साजन नाम से इनकी जोड़ी बहुत ही फेमस थी। तो ये एक गायक थे राजन, थे वोकलिस्ट, और इनको पद्म भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक एलिफेंट इन द वॉम्ब, एलिफेंट इन द वॉम्ब बुक के ऑथर कौन है? सो द आंसर इज ए, दैट इज कल्की कोइशलिन। तो ये थे हमारे आज के MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आए होंगे। तो अगर आपको ये अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और हाँ, कल की वीडियोस के और परसों की वीडियोस के मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप और क्या चेंजेस चाहते हैं जिससे कि और अच्छा लगे आपको ये सेशन। थैंक यू।